Hello students, welcome back to the class number 5 of chapter number 1. हम फर्स्ट 4 क्लासेस में हम देख चुके हैं सेट और टाइप्स ऑफ डिफरेंट सेट. वी हैव कंप्लीटेड एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, infinite set, equal set, and in the last lecture we have seen the subset and the power set. Also we have seen the few questions from exercise 1.3. Today also we will discuss some new things about the subsets and typical subsets of the R, that is the set of real numbers, and then we will see the operation on the set. तो सबसे पहले आज हम देखेंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि all the elements of the set N must be subsetting Z. N is the set of natural number, while Z is the set of the integers. Z is also subset in the Q. Q is the set of rational number, and rational number is already included in R. ये हम जानते हैं कि n is a subset of Z, मतलब कि n के सारे एलिमेंट Z में है. 1, 2, 3, 4 up to infinite, all these elements are included in Z. Similarly, Z के जो सारे एलिमेंट्स है वो Q के अंदर है, और Q मतलब रैशनल नंबर, R मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड रियल के अंदर रैशनल और इरैशनल दोनों नंबर्स हैं. यहाँ पे आज मैं जो एक और चीज डिस्कस करने वाला हूँ वो है सबसेट्स ऑफ आर. ये तो सारे सबसेट आर के हैं, बट इफ आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन, द नंबर्स बिटवीन 1 and 5, सो व्हाट योर आंसर इज? आपका आंसर क्या होगा अगर मैं आपको पूछूं कि 1 और 5 के बीच में नंबर्स, तो मे बी यू से 2, 3 and 4. सो आंसर इज रॉन्ग बिकॉज आई एम नॉट आस्किंग सम पर्टिकुलर नंबर अबाउट. मैंने सिर्फ आपको ऐसा नहीं पूछा था कि 1 और 5 के बीच में नेचुरल नंबर बताओ. हाँ, 1 और 5 के बीच में नेचुरल नंबर अगर आप देखना चाहते हो तो वो 2, 3 and 4 इट्स अ करेक्ट आंसर. बट यहाँ पे 1 और 5 के बीच में देयर आर सो मैनी नंबर्स बिटवीन दैट. 1 और 5 के बीच में 1.1 आएगा, 1.2 भी आ सकता है, 1.3 भी आ सकता है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं. अगर यही क्वेश्चन को मैं आपसे फिर से रिपीट करूं, 1 और 1.1 के बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं? देयर आर इनफाइनाइट मैनी नंबर्स बिटवीन 1 and 1.1 because of 1.01, 1.02, 1.0001. There are so many numbers between any two real numbers. और ऐसा आपने शायद 8 और 9 स्टैंडर्ड में वो मैग्नीफाइंग लेंस वाली रियल लाइन देखी थी. इसमें बहुत सारे ऐसे नंबर्स है, कोई भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स है. सो हाउ टू एक्सप्रेस दैट? तो अगर उसको मुझे एक्सप्रेस करना है, हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग दोस नंबर्स बिटवीन 1 and 5? सो देयर इज सम अदर वे. यू कैन नॉट एक्सप्रेस दोस नंबर्स बाय लिस्टिंग फॉर्म. तो अगर आपको इस नंबर को एक्सप्रेस करना है, नंबर्स बिटवीन numbers between 1 and 5. So ये नंबर को अगर आपको एक्सप्रेस करना है सेट फॉर्म में, that is the one of the form, that is the set builder form. It is the number x such that 1 less than x less than 5, and all these numbers are real number. But there is some other notation also. ऐसे और एक नोटेशन भी है जिसमें आप ये नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और दिस नोटेशन इज कॉल्ड इंटरवल्स. इट्स अ इंटरवल्स ऑफ द नंबर. इट्स अ इंटरवल्स ऑफ द नंबर. हमको इंटरवल्स एक्सप्रेस करना है, और इंटरवल में अगर एक्सप्रेस करना है, इंटरवल दो टाइप के, एक है क्लोज इंटरवल और दूसरा जो है वो है ओपन इंटरवल. तो हम सबसे पहले दोनों के नोटेशन और दोनों को के सेट फॉर्म जो है वो जानेंगे. सपोज इफ आई एम टेलिंग यू ए बी,
Now you cannot say it's a bracket AB, it's called interval, closed interval AB. ये जो है वो है closed interval AB का नोटेशन। और ये क्या बताता है? That is also some period or the intervals of numbers. और वो बताता है कि सपोज मैं आपको ये एग्जांपल दूं कि 1 और 5 के बीच में द नंबर्स बिटवीन 1 एंड 5 इंक्लूडेड विथ 1 एंड 5, 1 और 5 के बीच के नंबर्स और 1 और 5 दोनों इंक्लूड हो तो ऐसे नंबर्स का इंटरवल है उसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। इट इज द सेट ऑफ ऑल सच एक्स, इट इज द सेट ऑफ ऑल सच एक्स विच इज लाइन बिटवीन 1 एंड 5। ओके, यहाँ पे ए भी मैंने एग्जांपल में लिया है तो ए और बी, और उसके साथ साथ यहाँ पे क्लोज है, क्लोज है तो यहाँ पे इक्वल बी आएगा। सो ए लेस और इक्वल एक्स, लेस और इक्वल बी एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये जो नंबर का इंटरवल बनेगा एक्स सच एट ए लेस और इक्वल एक्स, लेस और इक्वल बी वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, दैट इज कॉल्ड अ क्लोज इंटरवल ए बी। और दूसरा ही ऐसा इंटरवल है वो है ओपन इंटरवल, इसको हम कहेंगे ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स विच इज लाइन बिटवीन ए लेस देन एक्स लेस देन बी। यहां पे ए एंड बी जो है यहां पे इसलिए हम उसको ओपन कहते बिकॉज ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड इन दैट सेट। ए और बी जो है वो उस सेट में नहीं है एंड एक्स अगेन एक्स बिलोंग्स टू आर। द नंबर्स विच इज लाइन बिटवीन 1 एंड 5। अगर मैं आपको ये चीज नंबर लाइन के ऊपर बताऊं तो और एग्जांपल में 1 और 5 रखूं, 1 एंड 5, सो 1 इज इंक्लूडेड इन क्लोज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ क्लोज। क्लोज मतलब जो एंड वैल्यूज है वो इंक्लूड होनी चाहिए, और इंक्लूड अगर वैल्यू होती है तो वहां पे हम इक्वल लिखते हैं। और यहाँ पे ओपन है मतलब एंड फ्रॉम द ओपन, ओपन फ्रॉम द एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट राइटिंग इक्वल एट। यहाँ पे 1 और 5 में इक्वल नहीं रहेगा बिकॉज ओपन, इट इज ओपन फ्रॉम द एंड। तो ये 1 और 5 अगर ओपन है तो 1 और 5 इंक्लूड नहीं होगा, और अगर 1 और 5 इंक्लूड है तो ये क्लोज इंटरवल होगा। वहां पे आपको 1 और 5 को साथ में लेना है ये इंटरवल के अंदर, और उसके बीच के सारे नंबर्स यहाँ पे आ सकते हैं। सो दैट इज द इंटरवल। और ये दोनों को मिला के भी बाकी के 2 इंटरवल बन सकते हैं। इट्स अ प्योरली क्लोज इंटरवल, इट इज क्लोज फ्रॉम बोथ द एंड इट इज ओपन फ्रॉम बोथ एंड। बट इफ यू आर टेलिंग क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन, इसका मतलब ये होगा एक साइड से क्लोज होगा और दूसरी साइड से ओपन होगा, और उसका सेट नोटेशन, इट इज द सेट ऑफ ऑल सच एक्स विच इज क्लोज फ्रॉम ए, दैट मीन्स ए इज इंक्लूडेड हियर। बी जो है वो ओपन में है मतलब बी नहीं है, तो ए less or equal x less than b. Once again, x belongs to r. तो ऐसे नंबर्स का सेट है जिसपे a इंक्लूड है, b इंक्लूड नहीं है, और उसके बीच के सारे नंबर्स वो क्लोज और ओपन रहेंगे। और ऐसा ही एक और इंटरवल उसे उल्टा ओपन क्लोज, ओपन क्लोज इंटरवल, दैट मीन्स इट इज द ओपन फ्रॉम ए एंड क्लोज फ्रॉम बी। और वहां पे ऐसे एक्स का सेट है जो एक्स में ए लेस देन एक्स और बी जो है वो इंक्लूड है, तो लेस और इक्वल बी, ए इज नॉट इंक्लूडेड सो ए इज लेस देन बी एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। सो इस तरह से ये चारों इंटरवल्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग अबाउट इंटरवल्स आर द सबसेट ऑफ all these numbers are included in real numbers, so they are the subsets of R. दूसरी बात, as I told you, there are so many numbers between any two real numbers. तो इसमें कितने नंबर्स होंगे? 1 और 5 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे?
अगर रियल नंबर की बात है, देर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स. सो दिस इज अ वन काइंड ऑफ सेट, बट दिस सेट इज अ इनफाइनाइट सेट. Uncountable number of elements between any two numbers, and therefore interval में infinite numbers, it is a infinite set. Intervals are one point infinite sets. They are subsets of R. They are the subset of R. और एक लास्ट और चीज नोट डाउन करेंगे इसके लिए, लेंथ ऑफ इंटरवल. Sometime you are asking question in 1 mark or MCQ, what is the length of this interval? So length of interval होगा, length of interval is equal to b minus a. अगर मैं आपको 1 और 5 के बारे में पूछूं, what is the length of this interval? 5 minus 1, it's a 4. So length of interval, it's a 4. So first of all, intervals are infinite set, intervals are subsets of R, and length of interval is given by b minus a. And there are 4 types, mainly 2 types, but the 2 are their subsets. So these are closed interval, open interval, close open, and open close interval. Interval के 4 टाइप है. Close interval मतलब and values are included in the set. Okay, so that is called a close. दोनों साइड से जो end values होगी, मतलब 1 and 5 both are included in that set, that is closed interval. और उसको एक्सप्रेस करेंगे सेट नोटेशन में. It is a set of all such x. This is a less or equal x, less or equal b. X belongs to R. Similarly, open interval में आएगा a less than x less than b, and values are not included. जो एंड में है 1 एंड a एंड b, वो नहीं रहेगा. क्लोज ओपन में एक साइड से क्लोज है, दूसरी साइड से ओपन है, तो a में इक्वल आएगा और b में इक्वल नहीं आएगा. और ओपन क्लोज उससे उल्टा, a में ओपन है तो a में नॉट इक्वल, एंड b में क्लोज है मतलब b इज इंक्लूडेड. सपोज समटाइम्स यू आर आस्किंग अ MCQ टाइप क्वेश्चन, 0 and 0 1. Now 0 के साइड ओपन इंटरवल है, मतलब 0 is not included in that set, so 0 does not belongs to 0 1. ऐसा कह सकते हैं. Why 1 and 0? So 1 it is belongs to open 0 close 1. यहाँ पे 1 है लेकिन ये वैल्यूज में 0 नहीं है, तो 0 is not a part और 0 is not a element of that set. So 0 does not belongs to and 1 belongs to 0 to 1. ऐसा हम लिख सकते हैं. So this is some short note about the intervals. और उसके रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 में दिए हैं, वो पहले हम सॉल्व करेंगे और फिर बाद में मैं आपको एक नया टाइप ऑफ सेट सिखाऊंगा. वो है क्वेश्चंस आर, राइट द फॉलोइंग एज अ इंटरवल. क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.3. राइट द फॉलोइंग. Write the following sets as intervals. And the sets are: first, x such that x belongs to R, -4 less than x less or equal 6. It is the first set. Number second, तब तक आप लोग सोच के रखिए इसका आंसर क्या आएगा, इसका सेंट्रिक फॉर्म क्या होगा. मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं. x belongs to R, -12 less than x less than -10. Question number 3. It is a set of all such x belongs to R.
0 less or equal x less than 7. And find number 4. It is the set of all such x belongs to R, and 3 less or equal x less or equal. आपको उसको ये चारों चार जो सेट है उसके सेट बिल्डर फॉर्म है, और सेट बिल्डर को आपको इंटरवल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. लुक एट द नंबर हियर, -4 लेस देन x लेस और इक्वल 6. -4 के साथ इक्वल नहीं है तो वहां पे -4 में ओपन रहेगा, और 6 जो है उसके साथ इक्वल है, सो 6 जो आएगा वो क्लोज इंटरवल है. सो -4 to 6, -4 ओपन 6 क्लोज इंटरवल. ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है -12 -10, और दोनों में इक्वल नहीं है तो यहाँ पे ओपन इंटरवल बनेगा. ओपन इंटरवल -12 to -10. इट्स नंबर 2. नंबर 3, 0 लेस और इक्वल x लेस देन 7. तो 0 में क्लोज है तो 0 एंड देन 7 जो है वो उसके साथ इक्वल नहीं है तो 7 ओपन इंटरवल में आएगा. सो क्लोज 0 एंड ओपन 7, इस टाइप से इंटरवल मिलेगा. और यहाँ पे 3 लेस और इक्वल x लेस और इक्वल 4. सो इट्स क्लोज 3 ओपन. इस तरह से आप कोई भी सेट बिल्डर फॉर्म को, सेट में अगर सेट नोटेशन आपको दिया गया है तो आप उसको इंटरवल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उससे उल्टा कॉन्वर्सली. नाउ यू आर गिवन सम इंटरवल्स एंड यू हैव टू एक्सप्रेस देम इनटू सेट बिल्डर फॉर्म. फर्स्ट इंटरवल इज -3 to 0. सेकेंड इंटरवल इज 6 to 12. Third interval, open 6, close 12. And fourth one is close -23 and open 5. Now you have to express them into set builder form. उसको set builder form में express करना है. So it is a collection of all those x. This is lying between -3 and 0. एंड ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है तो यहाँ पे दोनों जगह इक्वल नहीं आएगा, सिर्फ लेस देन साइन रहेगा, और x बिलोंग्स टू R. सिमिलरली क्लोज 6 एंड 12. सो इट इज अ सेट ऑफ ऑल सच x. 6 में भी क्लोज है और 12 में भी क्लोज है. सो 6 लेस और इक्वल x लेस और इक्वल 12, x बिलोंग्स टू R. This way we can express the set. Because of both are close, so both and values are included, and that's why we should write less or equal, less or equal. Here, one side open, the other side closed, so once again, same way, x 6 के साथ equal नहीं आएगा, 12 के साथ equal आएगा, and x belongs to R. और last one, it is the collection of all those x. This is lying between -23 के साथ क्लोज इंटरवल है तो इक्वल होगा. x 5 के साथ इक्वल नहीं है, सो 5 x belongs to R. So this way we are going to express the given set into the interval form, और interval form को set notation में और set notation को interval form में बता सकते हैं. So this is the one of the shortest topic that we have seen and related to the subset of the set. Now we are moving to the very important part of the chapter, that is the Venn diagram. और Venn diagram के साथ साथ हम देखेंगे set operation. So look at the Venn diagram. How to express the set. मैंने आपको set express करने के दो तरीके बताए. One of the way is the listing form, and another way is the set builder. Listing form को roster form भी कहते हैं, और set builder form, that is by the property way you can express the set. अब मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, that is the third way to express the set, that is the Venn diagram way.
अगर आपको कोई सेट दिया गया है ए, वो है 1 2 3 4, द एलिमेंट इन द सेट इज 1 2 3 4, और जो बड़ा सेट है यूनिवर्सल सेट वो है यू मतलब यूनिवर्सल सेट मीन्स द लार्जेस्ट सेट इन विच ऑल द सेट्स आर इंक्लूडेड। बाकी के जो सारे सेट है वो इसके अंदर इंक्लूड हो गए, सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेट, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। सो यूनिवर्सल सेट U 1 2 3 4 5 एंड 6, और वेन डायग्राम में जब हम बनाए फिगर, तो वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होता है वो रेक्टेंगल फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, और उसके अंदर ये जो सेट है वो इंक्लूड है। तो ये सेट ए हुआ, ये सेट ए हुआ, और सेट ए के अंदर 1 2 3 एंड 4 ऐसे 4 एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4, दिस आर द 4 एलिमेंट्स इन द सेट ए। लेकिन यू के अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6 है, तो ये 1 2 3 4 आए, और बाहर यू के अंदर 5 और 6 थे। So this way we can express the set in Venn diagram form. ये तीसरा फॉर्म है सेट को एक्सप्रेस करने का, पहले सेट बिल्डर, फिर रोस्टर फॉर्म, ये है वेन डायग्राम फॉर्म। वेन डायग्राम में क्या करते हैं, तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के लिए हम रेक्टेंगल सेट बनाएंगे, और रेक्टेंगल क्या है, सपोज ए है तो ए लिखेंगे, सपोज कोई दूसरा सेट बी है तो बी भी अंदर लिख सकते हैं। सपोज बी इज 5 and 6, so let us put 5 and 6 into set B. ये भी आपका सेट होगा, तो इस तरह से आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस इज द एक्सप्रेशन और द ऑफ द सेट दैट इज कॉल्ड वेन डायग्राम मेथड। एक्चुअली हमको ये सारी चीजें जो सेट ऑपरेशन आएंगे, यूनियन सेट, इंटरसेक्शन सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, ये सब में देखना है। तो सबसे पहले हम ऑपरेशन ऑफ द सेट डिस्कस करेंगे, और उसमें ये सारी फिगर उसके जो ऑपरेशन है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, उसके हिसाब से अलग अलग एक्सप्रेस होते